हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक कार्ड बहुत ज़बरदस्त इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की बात करता है, कहीं हार्ट से चलने की बात करता है। और दूसरा कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने की बात करता है, कहीं माइंड से चलने की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें इस वीक कहीं बैलेंस्ड वे में आप लोगों की लाइफ में दिख रही हैं, इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। और जो लोग हार्ट और माइंड का बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, आप कहीं दिल से काम लें, लेकिन साथ ही साथ एक क्लैरिटी भी उसी से ही रिलेटेड रखते हुए ज़रूर चीज़ों को डील करें। मैंने हमेशा कहा है कि एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो कहीं हम अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हमें इश्यूज़ होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और इन जनरल के लिए देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर सकते हैं। आप बहुत लविंगली, बहुत ही केयर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ या तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है या फिर उनके साथ अपना बॉन्ड अच्छा करने पे आपका फोकस है। और उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी भी आप लाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको किसी भी सपोर्ट, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो कहीं इस वीक आपको मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपके किसी कोवर्कर, कुलीग को किसी भी सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत है तो कहीं आप भी देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड कहता है कि जो भी आप करें, बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी रखते हुए करें, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप चीज़ों को कैसे डील करें। तो इस वीक कहीं उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए टॉरस, इस वीक की एनर्जीज स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड मैनिफेस्ट। तो देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक मूवमेंट की बात करता है, एक शिफ्ट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक आता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि ये मूवमेंट फिज़िकल लेवल पे हो रही है, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए इस वीक रीलोकेशन हो सकता है या फिर रीलोकेशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन, कोई प्लानिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ ऑफिस, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर एक चेंजेस भी रह सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए ये शिफ्ट, ये मूवमेंट मेंटल इमोशनल हो सकती है। जहाँ पे किसी चीज़ को लेके अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे या फिर आप इमोशनल नहीं हो रहे थे, तो उसी स्टेट ऑफ माइंड से कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेंटली भी अगर किसी चीज़ को आप नहीं छोड़ पा रहे थे, आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, तो इस वीक उस बात को, उस चीज़ को किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि आप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ चैलेंजेस थे, कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वीक कहीं उन प्रॉब्लम से भी आप किसी लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या इन जनरल भी बहुत एक कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक विल पावर, बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन भी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। कहीं देखिए मैनिफेस्ट का कार्ड कहता है कि जो भी आपके ड्रीम्स, विश या डिज़ायर्स किसी चीज़ को लेके पर्सनल फ्रंट पे या फिर कोई भी फ्रंट हो सकता है थे, उसको आप कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें, उसको कैसे आप मैनिफेस्ट करें, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट भी आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक आ रही है। और कहीं आप अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करके उस डायरेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर एक्शन ले रहे हैं। और गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है हर्मिट, और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट एंड हर्मिट के कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। और अगर हम मैनिफेस्ट के कार्ड को देखें या फिर 6 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड्स को देखें, तो कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप पॉज ले लें। तो देखिए इन दोनों में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। कोई भी एक्शन लें, कोई भी इनिशिएटिव लें, तो पॉज करके अच्छे से ज़रूर उस चीज़ के बारे में सोचें। और अगर आप कोई भी चीज़ टू मच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप रेस्ट लें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करें, रिजुविनेट करें। देखिए टॉरस, टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर कहीं हमें उसे चार्ज करना पड़ता है और उस टाइम पे हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक कहीं बैलेंस एक्शन और पैसिव एनर्जीज़ में भी लेकर आएँ। आप एक्शन लें लेकिन साथ ही साथ आप रेस्ट भी ज़रूर करें, अपने ऊपर भी ज़रूर फोकस करें, अपने आप को अगेन मैं कहूँगी चार्ज करें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट भी आप साथ ही साथ ज़रूर करें। ख्याल रखें कि जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हों, आप बहुत ज़्यादा ना थकें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन एंड ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।